हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर गाइड, योर मेंटर, योर ब्रो मैम। तो कल मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ये चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 4 तो चलो आ ही जाएंगे, जिसका मतलब है कि 16 मार्क्स आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको ये पूरा चैप्टर, दिस इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, लेकिन मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ सो दैट आपके 16 नंबर बढ़ जाए, है ना जी। और विद द हेल्प ऑफ माई 2 पेज नोट्स, देखो 2 पेज नोट का एक मैंने कंडीशन रखा था कि जब आप कल के सेशन पे 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट आ जाएंगे तो मैं आपके साथ ये 2 पेज नोट्स शेयर कर दूंगी। और कल हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का भी क्लास लगने वाला है। मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 2:30 PM क्लास लेती हूँ एंड हम कल कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बेसिक से करवाऊंगी, एडवांस तक लेके जाऊंगी। इसकी भी अटेंडेंस लगा देना बच्चे, कल का ये सेशन मार्क्ड है सो दैट आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड तुम्हारे सेशंस लेने के लिए, है ना। तो इसकी भी अटेंडेंस लगा देना बच्चों। ऑलराइट जी, चलो शुरू करते हैं और इधर उधर की बात नहीं करते हैं, आप शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसे कि फ्लावर में आपको पता है वी हैव 4 वर्ल्स, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, देन कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स कोरोला इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन में आपके 2 वर्ल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। तो पहले एंड्रीशियम देख लेते हैं, मेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर फीमेल देख लेंगे। अब मेल स्ट्रक्चर के पास जो स्टेमन है उसमें होता है फिलामेंट एंड देन फिलामेंट इज कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, फिर वो कनेक्ट करता है एंथर को। एंथर का जो टीएस काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें लेयर्स दिखेंगी एंड वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, 4 लेयर्स होती है। चारों का क्या काम है, क्या यूनिक कैरेक्टर वो देखते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस विच इज द आउटर लेयर जिसका काम है प्रोटेक्शन करने का। फिर उसके बाद दूसरी लेयर होती है एंडोथीशियम, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फाइब्रस थिकनिंग होती है, किसकी, कैलोज की, एंड इट इज इन्वॉल्व इन डेहिसेंस। डेहिसेंस कराएगा मतलब जो एंथर है उसको रप्चर करवाएगा, उसको फाड़ देगा। देन मिडल लेयर्स होती हैं जो कि 1 से 3 लेयर की हो सकती है, इसका काम भी प्रोटेक्शन है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको स्पोरोजिनस टिश्यू सेंटर में मिलता है और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज टेपिटम, ठीक है। वो क्या है, टेपिटम। टेपिटम के सेल लार्ज होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है, इसका मतलब है वहाँ पे पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है। टेपिटम का काम होता है नरिश करना, ठीक है, नरिश करना माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन ग्रेन्स को। और इसका काम होता है सिक्रीट करता है एंजाइम कैलेज, ठीक है, सिक्रीट करता है एंजाइम कैलेज, कैलोज नहीं है, कैलेज है। हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन ये भी सिक्रीट करता है। ये स्पोरोपोलिनिन भी रिलीज करता है, उसको भी सिक्रीट करता है पोटली की फॉर्म में, ठीक है जी, पूरा पैकेट बना देता है जिसको हम बोलते हैं यूबिश बॉडीज। और ये पॉलन किट भी सिक्रीट करता है विच इज बेसिकली ग्लू, जो कि पॉलन्स के ऊपर जाके लग जाता है जिससे कि पॉलन चिपचिपे बन जाते हैं, जो कि एंटोमोफिलस प्लांट्स में हेल्प करता है इंसेक्ट्स के ऊपर चिपकने में ताकि पॉलिनेशन हो जाए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं अपने आप को थोड़ा छोटू कर लेती हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें बहुत क्लियरली दिखें और साइड में हो जाती हूँ, ठीक है जी। तो आपका जो स्पोरोजेनस टिश्यू था उसके जो सेल्स हैं दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी, सारे सेल्स के पास, कि वो पॉलन मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव कर सके। तो ये जो आपका पॉलन मदर सेल है, ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दिस इज 2n मतलब डिप्लॉयड होता है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे हुआ मायोसिस तो 4 सेल्स बन गए, 4 सेल्स जो बने वो हैं आपके माइक्रोस्पोर्स। और ये जो 4 सेल्स हैं ये टेट्राहेड्रल टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके चारों तरफ लगा होता है कैलोज। कैलोज की वजह से ये सब जुड़े होते हैं। अब मुझे कैलोज को करना होगा डिग्रेड। याद करो टेपिटम ने कैलेज एंजाइम सिक्रीट करा था, उसकी वजह से ये सब टूट जाएगा और ये अलग हो जाएंगे और इसके ऊपर हम डिपॉजिट कर देंगे स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन डिपोजिशन हो गया, इसको थोड़ा ड्राई कर दिया, सबको अलग कर दिया, तो ये बन गए पॉलन ग्रेन्स। नाउ दीज आर पॉलन ग्रेन्स। और माइक्रोस्पोर गेमेटोफिटिक जनरेशन का पहला आपका सेल होता है, ठीक है, पहला सेल होता है गेमेटोफिटिक जनरेशन का। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अब कैसे बनेगा, गैमेटोफाइट मतलब उसको गैमीट्स बनाने हैं, मतलब उसको स्पर्म्स बनाने हैं। तो वो कैसे बनेगा भाई, तुम्हारे पास ये पॉलन ग्रेन था, अब पॉलन ग्रेन तो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर होगा
पहला माइटोटिक डिवीजन, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो माइटोसिस करेगा, मायोसिस नहीं करेगा। तो पहला डिवीजन होता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा सेल बनता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका बड़ा सेल होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है, इट इज फूड लेडन। एंड जेनरेटिव सेल होता है छोटा, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। नाउ ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है, दिस इज द बिगर सेल। इसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं क्योंकि यही पॉलन ट्यूब बनाता है। दिस इज द बिगर सेल, और इसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं क्योंकि यही पॉलन ट्यूब बनाता है। इसके पास होता है खाना, ये मैंने आपको बता दिया, और पॉलन बनाने में हेल्प करेगा। इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है। अगर मैं जनरेटिव सेल की बात करूं तो दिस इज स्मॉल, ये उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। इसका फंक्शन होता है स्पर्म बनाना, ठीक है, माइटोसिस करके ही स्पर्म बनाएगा। इसका मतलब है कि 2 माइटोसिस होने के बाद हमारे पास 2 स्पर्म बन जाएंगे, 2 गैमीट्स बन जाएंगे। ऑल्सो जब आपके पास 2 सेल स्टेज बनी, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल, तो 2 सेल स्टेज थी। इस स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और ये जो स्टेज होती है 2 सेल वाली स्टेज, इसको मैं बोलती हूँ पार्शियल मेल गैमिटोफाइट। ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तभी होता है जब 3 सेल्स बन जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म, ठीक है। तो 40% के केस में ये रिलीज होता है 3 सेल्ड स्टेज पे, ओके। चल, अब पॉलन ग्रेन को हम सप्लीमेंट की तरह भी यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है ना। ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, वेजिटेटिव सेल था, उसमें न्यूट्रिशन था, तो उसके लिए हम इसको सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि भाई इससे ना जो एथलीट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, जो घोड़े होते हैं रेस के वो भी बहुत बढ़िया दौड़ते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा सच कोई ठोस इसका सबूत नहीं है। और पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है। कई लोगों को जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे होते हैं, सीजनल एलर्जी हो जाती है। अब इसके कारण हो जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, जैसे कि एस्मा, ब्रोंकाइटिस। और इसका एग्जांपल है पार्थेनियम, विच इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास, जो कि एक इन्वेजिव स्पीशीज है, हमारे इंडिया की नहीं है। इंडिया में आई थी, गलती से आ गई थी वीट के साथ, और उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इन्वेजिव, नॉट नेटिव ऑफ इंडिया, लेकिन अब फैल गया है और इसको गेटिंग रिड ऑफ दिस प्लांट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। पॉलन वायबिलिटी क्या होता है कि एक पॉलन कब तक पॉलन ट्यूब बना सकता है, तब तक हम उसे बोलते हैं कि पॉलन वायबल है। अब जैसे कि अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, राइस, व्हीट, तो उसमें 30 मिनट है। अगर मैं कुछ फैमिलीज की बात करूं जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, उसमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं हम पॉलन्स की। पॉलन्स को हम -196 डिग्रीज पे क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्म को प्रिजर्व करते हैं वैसे ही पॉलन्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट हम इनको आगे किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकें। देन लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर में आपको पता है क्या होता है, यू हैव द स्टिग्मास्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये रहा गाइनेशियम, यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये रहा गाइनेशियम। तो यू हैव स्टिग्मास्टाइल एंड ओवरी। अब जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक हो, एक है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, व्हीट, राइस, उसमें एक है। बहुत सारे हैं जैसे कि वाटरमेलन, पपाया एंड ऑर्किड, ठीक है जी। अच्छा, गाइनेशियम जो आपका है, अगर एक कार्पल है तो हम उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, जैसे कि पी, फॉर एग्जाम्पल पी, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल पी। अगर मल्टी कार्पलरी है, इसका मतलब है बहुत सारे कार्पल हैं, तो कार्पल या तो फ्री होंगे या फिर फ्यूज होंगे। तो कार्पल क्या होंगे, या तो फ्री होंगे, अकेले हैं, अकेले, ए से अकेले, ए से एपोकार्पस, फ्री होंगे। एग्जाम्पल क्या है, मिकेलिया एंड रोज। माइकल अकेला था इसलिए रो रहा है, माइकल से मिकेलिया, अकेला से एपोकार्पस, रो रहा है से रोज। सिनकार्पस, एस से सिनकार्पर, एस से साथ, तो साथ में है, फ्यूज्ड है। तो पपाया हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, इसमें होंगे फ्यूज्ड आपके जो कार्पल्स हैं। नाउ ये अब हम इसका एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तुम्हारी किताब में ना इसको ऐसे बनाया हुआ है, बट इट इज़ लाइक ऐसे सीधा अगर ऑर्थोट्रोपस होता है तो ऐसे एनाट्रोपस है, ठीक है। मतलब इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो ज़्यादा सेंस बनेगी, बट कोई बात नहीं, अगर किताब में ऐसे दिया तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट लाइक दिस, आपकी बुक ने ये ऐसे है लेकिन इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे होता है एनाट्रोपस, ओके। तो ये है इंटेग्यूमेंट्स जो कवरिंग है, 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर एंड इनर, एंड सेंटर में आपके पास होता है न्यूसेलस, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें दिखेगा एम्ब्रियो सैक। ये वाला पार्ट जो इंटेग्यूमेंट्स को बनाता है उसको हम बोलते हैं क्लाजल पोल, ठीक है, या फिर क्लाजा बोलते हैं, और ये वाला जो एंड होता है उसको हम क्लाजल पोल या क्लाजल एंड बोलते हैं।
अब ये जो आपके इंटेग्यूमेंट्स है ये पूरी जगह पर नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, इस स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। जिस तरफ माइक्रोपाइल होता है उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्टॉक है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से, ये जो आपका स्टॉक है ये पूरा, ये जो बॉडी है ओव्यूल की उससे मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इसको हम बोलते हैं हाइलम। देखो मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये वाला जो ओव्यूल है ना ये ऐसे होता है। अब आपकी किताब में क्या करा हुआ है, इसको बस घुमा दिया है, ऐसे करके घुमा दिया है, ठीक है, ऐसे करके घुमा दिया है, बट ये होता वैसे ही है, उल्टा ही होता है, उल्टा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके नाउ, जैसे हमने माइक्रोस्पोर बनाया था वैसे ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका न्यूसेलस था, न्यूसेलस का कोई एक सेल, ये देखो जी सबसे बड़ा सेल जो लग रहा है ना, न्यूसेलस का कोई एक सेल बिहेव करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। इसका साइज भी बड़ा हो गया, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया, इसका साइटोप्लाज्म भी डेंस हो गया है, ठीक है जी, ओके। अब क्या होगा, अब ना ये 2 न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस बन गए, मतलब सॉरी, ये अब डिवीजन करेगा, मायोसिस करेगा, मायोसिस करेगा तो 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, 4 सेल्स बन जाएंगे, मायोसिस करेगा। अब ये जो 4 सेल्स है ना, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है उस तरफ के जो 3 सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और तुम देख भी सकते हो कि वो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है, कैसे छोटे होते जा रहे हैं। अब ये वाला जो है ना, ये रहता है फंक्शनल, यही जिंदा रहेगा, बाकी ये तीनों माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले तीनों मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 का पालन पोषण करने से अच्छा 1 का है, मतलब हम 1 को बहुत अच्छे से पाल ले तो बहुत बढ़िया तरह का जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा, राइट जी, ठीक है। आप खुद सोचो, एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, एक फैमिली है जिसमें 1 बच्चा है, और पैसे दोनों के पास बराबर हैं, तो कौन सा केस में बच्चा अच्छे से उसका पालन पोषण होगा, जहाँ पे 1 बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई एक हम सिंगल मेगास्पोर रखने वाले हैं। अब क्योंकि सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, इसलिए बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो वो जो आपका सिंगल मेगास्पोर था, लेट अस से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं सिंगल मेगास्पोर, ठीक है। अब ये मेगास्पोर से फिर डिवीजन हुआ, पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ फर्स्ट, तो 2 न्यूक्लियाई बन गए, देन दूसरा हुआ तो 4 बन गए, तीसरा हुआ तो 8 बन गए, तो 8 बन गए, तीसरा हुआ तो 8 बन गए। तो यहाँ पर जो 4 इधर बने, 4 इधर बने, लेकिन यहाँ पे हमने सेल वॉल नहीं बनाई, ठीक है, सेल वॉल नहीं बनाई तो मतलब ये फ्री हैं, इनको मैंने बांधा नहीं, ये फ्री हैं, ये फ्री हैं। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है उसको मैं बोलती हूँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। उसके बाद सेलुलराइजेशन होगा, जिसमें हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मतलब कलाजल एंड की तरफ बनते हैं 3 एंटीपोडल्स, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है 1 एग और 2 सिनर्जिड्स। सेंटर में आ जाता है तुम्हारा सेंट्रल सेल विच इज वेरी लार्ज, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ दिस एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, और बीच में आ जाते हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट एंड 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है ये आपका एग एम्ब्रियोसैक या फिर आपका फीमेल गैमेटोफाइट। आई एम सो टायर्ड, इट्स वेरी लेट एट नाइट, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। यार मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें भी करनी है, मुझे भी करनी है, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी तो हम अपने गोल्स में आगे बढ़ेंगे, है ना, सही बात बोली ना, इसी बात पे ताली दे ताली, ठीक है। चलो, अब ये जो आपके सिनर्जिड्स होते हैं वो, उनमें हम ऐसे ऐसे कुछ थिकनिंग्स देखते हैं, ठीक है जी, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये क्या काम करते हैं, ये एपरेटस काम करता है जो पॉलन ट्यूब है उसको गाइड करने का। कहाँ गाइड करने का, यहीं इधर ही आएगी पॉलन ट्यूब, एग में नहीं जाती है पॉलन ट्यूब, इधर ही आती है। फिर उसके बाद जो स्पर्म रिलीज होते हैं ना, वो एक स्पर्म को इधर भेज देता है और एक को इधर। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि क्या हो गया है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है। सिनर्जिड्स की तरफ से ही वो केमिकल रिलीज होता है जिसको जो पॉलन ट्यूब है वो फॉलो करके यहाँ पहुँचती है। ये तीनों सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स, दोनों मिलके बनाते हैं एग एपरेटस, दोनों मिलके बनाते हैं एग एपरेटस। अब हमने एक चीज़ तो पढ़ ली थी कि मोनोस्पोरिक होता है क्योंकि एक स्पोर से बना, एंडोस्पोरिक होता है क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है अंदर ही अंदर हो रहा है। मैं ऐसे सेल नहीं बना रही हूँ कि यहाँ पे सेल बन गया था, यहाँ अंदर ही अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर ही अंदर सेल बने थे, ठीक है ना। पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं हम इसको, एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ये हमने कवर कर ही लिया था अरे बच्चों। ओके, नाउ कमिंग टू पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। पॉलिनेशन से तो मैं इधर हो जाती हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखे, ठीक है,
ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखे। ओके चलिए जी। सो पॉलिनेशन 3 तरह का है। यू हैव ऑटोगेमी, यू हैव गिटनोगेमी, यू हैव जिनोगेमी। ऑटोगेमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पर एक जो आपका फ्लावर है उसी के जो पॉलेंस है उसी के स्टिग्मा को जाके उसी के ऊपर लैंड कर गए, वहीं पॉलिनेशन हो गया। गिटोनोगेमी इज नेबर्स, जब आपके सेम प्लांट के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं। जिनोगेमी जब दो अलग प्लांट पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, इसमें वेरिएशन नहीं आने वाला, लेकिन जिनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आता है। गिटनोगेमी को हम बोलते हैं कि फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ 2 फ्लावर तो इन्वॉल्व हुए हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, लेकिन फंक्शनली। बट जेनेटिकली स्पीकिंग सिंस इट इज द सेम प्लांट, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही हुआ, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट जी। अब हम बात करते हैं ऑटोगेमी की, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लीस्टो का मतलब होता है बंद, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स मतलब वो फूल जो हमेशा बंद रहते हैं। हमेशा बंद रहते हैं तो इनको ये फायदा हो जाता है कि चाहे पॉलिनेटर नहीं भी है तो भी ये पॉलिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्लावर बंद है तो यार जब एंथर आपका ओपन होता है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर जाते हैं। हाँ होता सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फिर भी पॉलिनेटर्स नहीं भी हैं फिर भी ये पॉलिनेशन कर सकता है, फिर भी ये सीड बना सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? COV, कोविड से COV। जब कोविड था तो हम सब अपने घर में बंद हो गए थे, तो जैसे कि ये फूल बंद है तो इसका एग्जाम्पल भी कोविड है, COV, कोमेलाइना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, जिसको हम पेंसी भी बोलते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली जितने भी आपके फूल हैं ज़्यादातर खुले ही होते हैं, जैसे कि रोज़ हो गया, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सब ओपन है। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कैस्मोगेमस फ्लावर जो कि ओपन होते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। देन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, एबायोटिक होगा एंड बायोटिक होगा। एबायोटिक में दोनों आपके नॉन लिविंग आ गए, पानी और हवा। बायोटिक में इंसेक्ट आ गया, बैट आ गया, बर्ड आ गया, लीमर आ गया, ये सब आ गए। ओके जी, चलो विंड पॉलिनेशन की अब क्या कैरेक्टर होते हैं जो फूल विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेट होते हैं, उनके क्या कैरेक्टर है, लेट अस सी, देख लें जरा, आ जाओ। पॉलन इनके नॉन स्टिकी होंगे क्योंकि हवा में किसी को नहीं चिपकना होता, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका जो स्टिग्मा एंड स्टाइल है वो फेदरी है, ताकि जो पॉलन्स हैं उनको ट्रैप कर सके। ऑल्सो जो एंथर है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब है कि ऐसे ऐसे सेंटर में अटैच है, तो जब हवा चलती है थोड़ी सी भी वो बहुत मूव करता है, बहुत मूव करेगा तो पॉलन्स शेड होंगे, पॉलन्स शेड हो जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में यहाँ पे, और इसका एग्जांपल है ग्रासेस एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ग्रासेस एंड जिम्नोस्पर्म इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मुझे लग रहा है मैं और भी छोटू हो जाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना? क्या बोलती है जनता, बताना जनता। ओके चलो, अब हम जाएंगे वाटर पॉलिनेशन पे, और मैं चली जाऊंगी इधर ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। ओके, वाटर पॉलिनेशन जिसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज रेयर, ये ज़्यादातर प्लांट में आपको नहीं देखने को मिलता है, चाहे कोई प्लांट पानी में भी होगा फिर भी वहाँ पे आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होता है। 30 जेनरा हैं मोनोकॉट के जिसमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। हाइपोहाइड्रोफिली ये होती है पानी के नीचे, ठीक है, जैसे कि जोस्टेरा में होगी। यहाँ पे जो रिबन पॉलन ग्रेन्स है वो रिबन शेप्ड होते हैं। रिबन शेप्ड इसलिए ताकि आराम से पानी के साथ फ्लोट कर सकें। म्यूसिलेज कवरिंग होती है सो दैट उसका अपना स्ट्रक्चर खराब ना हो। अब एपीहाइड्रोफिली है जो कि सरफेस पे होगी, पानी के सरफेस पे होगी, जो होती है वेलिस्नेरिया में, जहां पर जो मेल प्लांट है, मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, तो जो मेल प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो डिटैच होके ऊपर आ जाता है, और जो फीमेल फ्लावर है उसका पेडिसल कॉइल होता है, अनकॉइल्ड होके फ्लावर ऊपर आ जाता है। तो फीमेल फ्लावर डिटैच नहीं होता, वो इंटैक्ट रहता है लेकिन ऊपर आ जाता है। अब जो मेल फ्लावर है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं, ओके जी। और फिर इतने में आपका एंथरडेhiscence हो जाता है और फिर पॉलिनेशन हो जाता है एंड देन खत्म कहानी, ठीक है जी। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, इंसेक्ट या फिर विंड पॉलिनेशन से इनका पॉलिनेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट देखो, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, विच इज एंटोमोफिली। अब इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आपका आ गया इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में ज़्यादातर बीज होती हैं, बटरफ्लाइज हैं, एंड यू हैव बीटल्स, यू हैव फ्लाइज, मॉथ, इनके पॉलन स्टिकी होंगे। यहाँ पे जो फ्लावर है उनके पास भर भर के नेक्टर होगा, खुशबूदार होंगे, और
अच्छा नहीं, इसमें अच्छा एमॉर्फोफेलस का एग्जांपल तुम देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट आ रहा है। एमॉर्फोफेलस इज द प्लांट जो कि जिसके पास लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इनफ्लोरेसेंस है, और इसका जो ये प्लांट है ना, ये प्लांट कुछ इंसेक्ट है उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसेक्ट इस प्लांट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आके एग डिपॉजिट करते हैं और उसी वजह से वो पॉलिनेशन कर देते हैं, उसी कारण वो पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है जी। जैसे कि यक्का एंड मॉथ, इनका भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है। ये दोनों भी, यक्का इज द प्लांट, मॉथ इज द पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर चला गया तो प्लांट मर जाएगा, प्लांट मर गया तो पॉलिनेटर भी खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, जिसमें पॉलन तो चिपचिपे होंगे, लेकिन यहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें खुशबू नहीं होगी। नेक्टर तो होगा, खुशबू नहीं होगी, क्योंकि इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत पुअर होता है। पॉलिनेशन बाय बैट, जिसको हम काइरोटेलोफिली बोलते हैं, यहाँ पर जो आपके फ्लावर है उसमें रॉटन फ्रूट का स्मेल आएगा, सड़ा हुआ फ्रूट का खुशबू आएगा, वैसा स्मेल आएगा। एंड जो फ्लावर है वो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि बैट्स को उनके ऊपर बैठना है। पॉलन्स चिपचिपे ही होने वाले हैं, स्टिकी होने वाले हैं, और जो आपका नेक्टर है वो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर। एंड इसके अलावा लीमर, रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिनेशन में। ओके जी। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो यार नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि उससे वेरिएशन आती है, लेकिन बहुत सारे जो आपके प्लांट हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो तो बाइसेक्सुअल हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो, बट हमें ये होने नहीं देना है ना। तो नेचर फेवर नहीं करता सेल्फ पॉलिनेशन को, तो नेचर ने क्या करा, प्लांट ने क्या करा कि कुछ ना कुछ हथियार बना लिए जिससे कि वो आउटब्रीडिंग कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब काफ़ी जनरेशन तक आपकी इन ब्रीडिंग होती रहती है ना, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें पहला जो एग्जांपल है, पहला जो मेथड है दैट इज डाइकोगेमी, जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। अब यार मेल स्ट्रक्चर मेच्योर हो गया, पॉलन मेच्योर हो गया, लेकिन जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव ही नहीं हुआ, तो तुम कितने भी पॉलन डाल दो उसके ऊपर, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, है ना। प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी, इसके दो टाइप्स हैं। प्रोटेंडरी मतलब पहले मेल मेच्योर हो जाए, प्रोटोगाइनी पहले फीमेल मेच्योर हो जाए। हेट्रोस्टाइली, तुम स्टाइल का जो लेंथ है वो डिफरेंट कर दो, स्टाइल बहुत लॉन्ग हो गई तो जो एंथर्स हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन भी नहीं पहुंच पाएंगे। स्टाइल बहुत शॉर्ट हो गई और बीच में तुमने बैरियर बना दिया तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बोल रहा है कि जी अगर मेरा खुद का, मेरे जैसा जेनेटिक मेकअप वाला कोई पॉलन ग्रेन आ गया ना, मैं तो जी उसे बिल्कुल भी, उसको तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं उसका पॉलन ट्यूब ही नहीं बनने दूंगा। इसमें जो आपके मेथड है, दिस इज अ जेनेटिक मेथड, तो वो उसको चेक करता है बाय द बेसिस ऑफ कि उसके पास भी वही जीन्स हैं जो मेरे पास जीन्स हैं, तो उस तरह से उसे पता चल जाता है भाई अपना ही है, इसको नहीं आने देना, इसको यहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं होने देना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, भी तुम प्लांट ही अलग कर लो ना, मेल और फीमेल प्लांट अलग ही कर लो, तो पक्का ही वेरिएशंस आएंगी, तो पक्का ही क्रॉस पॉलिनेशन होगी, जैसे कि डेट पाम एंड पपाया, ठीक है। तो और एक केस आपका होता है जहां पर आपका फूल तो है यूनिसेक्सुअल लेकिन प्लांट है बाइसेक्सुअल, माने उस प्लांट के पास मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट, ठीक है जी। तो इस केस में जैसे कि क्यूकरबिटा, मेज एंड कैस्टर, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल बट द प्लांट इज मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, तो इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन तो हो जाएगा। इस केस में गिटनोगेमी भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये जो आपका पॉलन है ये यहाँ इसको तो फर्टिलाइज कर ही सकता है ना, ऑटोगेमी नहीं हो सकता, क्योंकि मेल मेल के साथ ऑटोगेमी नहीं कर सकता है, फीमेल फीमेल के साथ ऑटोगेमी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने मोनोशियस और डाइशियस का भी एग्जाम्पल लिख दिया कि मोनोशियस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मोनोशियस में सब कुछ हो जाएगा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सब कुछ होगा। यूनिसेक्सुअल प्लांट में ना तो गिटनोगेमी होगी, ना ऑटोगेमी, जीनोगेमी होगी। कुछ भी ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा और डिटेल में देखना है, तो कल मैंने ये सेशन लिया था, उसमें जाके देख लो, डिटेल में आराम से तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में वो सारे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि पॉलन लैंड हुआ स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ, फिर वहाँ पे उसने पॉलन ट्यूब बनाई, ओके, पॉलन ट्यूब बना के वो स्टाइल से गुजरा और फिर पहुँच गया ओव्यूल के पास, तो इसको बोलते हैं हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब इस केस में जो पॉलन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल्स, कि स्टिग्मा उसके केमिकल्स को चेक करेगा और फिर पता लगाएगा कि भाई इसको मैं
पॉलन ट्यूब बनाने दूं या फिर इसको रोक दूं, भाई उसकी मर्जी है वो। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट ब्रीडिंग में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो पहला स्टेप है इसमें ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन का मतलब है कि हम मैस्कुलिन पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है जी, हम मैस्कुलिन पार्ट को रिमूव कर देंगे, मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, एंथर्स को रिमूव कर देंगे, सो दैट वहां पे कोई कंटैमिनेशन ना हो किसी भी चीज का। मतलब मुझे सिर्फ मेरी मर्जी के पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन करना है। तो ये वाले पॉलन्स, ये मैं चाहूंगी नहीं कि एंथर मैच्योर भी हो, तो इसलिए मैं उसको बड स्टेज में ही निकाल दूंगी। हाँ, अगर आपका जो फ्लावर है दैट इज ओनली फीमेल फ्लावर, तो आपको ईमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। बैगिंग मतलब उसको कवर कर दो ताकि किसी और के पॉलन ग्रेन्स आके उसके ऊपर ना लैंड हो जाए। देन डस्टिंग, जब मैच्योर हो जाए स्टिग्मा तो तुम अपने पसंद के पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर डस्ट कर दो, मतलब डिपॉजिट कर दो। फिर रीबैगिंग, फिर से उसको कवर कर दो, कहीं कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, ठीक है जी। ओके, अब हम आ गए डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन इज जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, वो पहले एंटर करता है सिनर्जिड्स में, सुन लो, वो पहले एंटर करता है सिनर्जिड्स में, फिर उसके बाद एक स्पर्म चला जाता है एग सेल के पास, दूसरा स्पर्म चला जाता है, वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना वो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, दूसरा स्पर्म वहां चला जाता है। तो आपके पास दो बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक बार जब स्पर्म और एग फ्यूज हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी, नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जाइगोट बनेगा जो फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और जो दूसरा होता है उसमें दूसरा स्पर्म और सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसके पास दो न्यूक्लियस थे, तो एक तरह से तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है जी, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो कि बाद में जाके ये पेन बाद में जाके एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आपकी किताब में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यों पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने से पहले। तो कुछ स्टेप्स हैं या फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का पहले हो जाता है, उसके बाद दोनों साइमल्टेनियसली ही चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको पहले से ही हम खाना बना के रखें उसके लिए। एक छोटा बच्चा है, घर में छोटा बच्चा आने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब बच्चा पैदा होगा तभी हम उसके लिए सामान लेकर आएंगे, हम उसकी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, है ना। तो यस, तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप है फ्री न्यूक्लियस, जो कि आपको मिलता है कोकोनट वाटर में, जहाँ पे पहले जो ये आपका पेन है उसके बहुत सारे डिवीजन होते हैं, वो सेलुलराइजेशन नहीं करता, सेल वॉल नहीं बनाता, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, फिर उसके बाद पेरीफेरी से सेल वॉल बनाना शुरू करेगा। नाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं एक जाइगोट से, जाइगोट में डिवीजन हुआ, एक छोटा सेल बना जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, और जो बड़ा सेल बनता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो सस्पेंसर है वो इलोंगेट होता रहता है, उसमें डिवीजन होते रहते हैं ट्रांसफर्स, और वो अपना लेंथ बढ़ाता रहता है। सस्पेंसर का क्या काम है? सस्पेंसर का काम है कि ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है ना, इसको वो पुश करता रहे एंडोस्पर्म की तरफ, नहीं तो भाई ये एम्ब्रियो ठीक से डेवलप नहीं होगा क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूँ तो ये दो सेल वाला जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। फिर यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल वाला स्टेज बनाता है जिसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं, फिर ग्लोबुलर बनता है, फिर उसके बाद हार्ट शेप बनता है, फिर हॉर्स शू शेप्ड बनता है विच इज द मैच्योर स्टेज, विच इज द मैच्योर स्टेज। दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट, ये एक डाइकॉट का एम्ब्रियो है जहाँ पे हमने देखा कि दीज आर द कॉटिलिडन्स, ये दो कॉटिलिडन्स हैं, और इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे, कॉटिलिडन के ऊपर। एंड ये जो टिप पे है ना, इपिकोटाइल के टिप पे प्लूम्यूल होता है, हाइपोकोटाइल के टिप पे रेडिकल होता है जो कि रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाता है। एंड दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या क्या है फिर? यू हैव द इपिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम सीड की बात करें तो आपके पास है सीड कब बनता है? ओव्यूल, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल बनाएगा सीड, ओवरी बनाएगी फ्रूट। तो सीड के पास, हर एक सीड के पास, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, ये स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो सीड कोट होगा, एक एम्ब्रियो होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एक कॉटिलिडन होगा। मोनोकॉट में एक होगा, डाइकॉट में दो होंगे, ठीक है जी। ओके, कहीं कहीं पे हमने देखा कि परसिस्टेंट न्यूसेलस भी होता है जिसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, ये तुम्हारा PYQB है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है, एंड बीट। अच्छा, अब जो अपने सीड्स है ना वो हैं दो तरह के, हमारे जो सीड्स हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है
एक होता है तुम्हारा एंडोस्पर्मस सीड और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ठीक है, एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड, एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस। नाउ जो एंडोस्पर्मस सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म है, अभी है। नॉन एंडोस्पर्म में सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया है, भुक्कड़ है ये, भूखा है ये, ओके। ये मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, जैसे कि राइस, व्हीट एंड मेज इसमें हो जाएगा, ठीक है, पार्ले, कोकोनट। ये ज़्यादातर डाइकॉट्स में होता है, जैसे कि पी, ग्राम, बीन्स, ग्राउंडनट्स। लेकिन ऑर्किड एक मोनोकॉट है, बट उसके जो सीड्स होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। ऐसे ही कैस्टर एक डाइकॉट है, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मस, ठीक है, वो होते हैं एंडोस्पर्मस। बस अब अपना चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट होता है दो तरह का, यूकार्प एंड स्यूडोकार्प, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है जो डेवलप होता है ओवरी से, जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो डेवलप होता है एनी अदर पार्ट से बट अदर देन ओवरी, जैसे कि एप्पल, कैशू एंड स्ट्रॉबेरी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जिसमें कोई भी सीड नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेप्स एंड बनाना। अगर तुम जिब्रेलिक एसिड यूज़ करते हो या फिर ऑक्सिन यूज़ करते हो तो आप इंड्यूस भी कर सकते हो पार्थिनोकार्पी। अब सीड कब तक वाइबल रहते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं? देखो कुछ सीड्स ऐसे हैं जो, ये यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, नॉट 1,000, इट शुड बी 10,000, ठीक है जी। तो 10,000 साल पुराना भी हमें एक सीड मिल गया जिसका ल्यूपिनस आर्टिकस का, जिसको ल्यूपाइन बोलते हैं। ऐसे ही आई एम वेरी सॉरी, फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा डेट पाम का भी हमें सीड मिला 2000 साल पुराना, जो कि जर्मिनेट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनते हैं। नाउ वी डोंट नो द जेनेटिक्स बिहाइंड दिस, बट ऐसा है कि शायद ये होता होगा कि जो पॉलन, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो माइटोसिस करता होगा और डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक बनता होगा। डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक बना तो डिप्लॉयड ही एग बना, डिप्लॉयड एग से फिर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है, ऑब्वियसली डिप्लॉयड। अब इसमें ये कहाँ मिलता है हमें? ये मिलता है हमें एस्ट्रेसी एंड ग्रामिनी फैमिली में या फिर ग्रासेस में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये जो है ना, ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक कर रहा है सेक्सुअल को। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो आपको मिलेंगे। नॉर्मली जो न्यूसेलस होता है वो प्रोट्यूड कर जाता है इनटू द एम्ब्रियो सैक और उससे एम्ब्रियो बन जाते हैं। एग्जाम्पल इज सिट्रस एंड मैंगो। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। आई हैव ट्राइड कि मैं मैंने कुछ इधर उधर की बात नहीं करी है, क्योंकि द पर्पज ऑफ दीज माइंड मैप वाले सेशन इज दैट कि आपको क्रिस्प कंटेंट मिल जाए और आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, डू लाइक द सेशन एंड कमेंट में ज़रूर करके बताना। और कल जो अपना 2:30 PM सेशन होने वाला है जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करो, लाइक करो सेशन को, एंड एवरीबडी हैज़ टू बी देयर बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। एंड आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।